हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं आज अपना टॉपिक पे। तो सिलेबस में पहले देख लेते हैं कि आज कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। देखिए, अल्फ़ाबेट हो गया था, ठीक है। उसके बाद है वोवेल, देख रहे हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट के बाद क्या है? वोवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आज अपना सब वोवेल और कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लिए। तो कोर्स को ख़त्म कीजिए, यही सही तरीका है पढ़ने का। कोर्स ख़त्म करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आज चलते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट पे। तो आगे चैप्टर का नाम हो गया, तो वीडियो नंबर 6 है यह, ठीक है। उस चैप्टर है वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो हमने वीडियो नंबर 5 में आप लोग को बतलाया था, वीडियो नंबर 5 में लास्ट में आपको बतलाया था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इसी के दरम्यान हमने यह भी बतलाया था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो अल्फ़ाबेट से हुआ है, ठीक है। अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो प्रकार हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो प्रकार हैं, वो है वोवेल, नंबर 1 वोवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। यानी कि देयर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर 1 वोवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। समझे आप? कॉन्सोनेंट वोवेल कहाँ से आया? अल्फ़ाबेट से आया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के ही दो प्रकार हैं, एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। वहीं से हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अपने तरीक़ा से। तो वोवेल की देखिए दोस्त, वीडियो लंबा ना होने की वजह से हमने पहले ही डेफिनेशन लिख दिए हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन इस बोर्ड पे नहीं आया, इस वजह से कॉन्सोनेंट का नहीं लिखे हैं, लिख देंगे बाद में ही, अन्यथा ना तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम लिखे हैं। चलिए सबसे पहले सबसे पहले वोवेल की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या है। तो यहाँ वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल का डेफिनेशन है, ए वोवेल इज ए लेटर which can be pronounced without the help of consonant, ठीक है। यानी कि इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद जो इसके कॉपी में उतारिएगा तो उतारिएगा, ना तो पढ़ने वाले आप हैं तो किस तरह से आपको पढ़ना है वो आप खुद ही जानते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट तत्काल कर लीजिए, उसके बाद कॉपी उतार लीजिएगा, ठीक है। तो वोवेल ये लिख लीजिए इंग्लिश, और इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अपना तरीका से इसको समझते हैं। वोवेल देखिए, वोवेल क्या है? 26 अक्षरों, ए से लेके जेड तक, इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेके जेड तक 26 लेटर हैं, है ना। तो वही 26 लेटर मतलब अक्षर, वही 26 अक्षर की बात करते हैं। 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर, 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की सहायता के बिना हो जाए, कॉन्सोनेंट की सहायता के बिना हो जाए, वैसे लेटर को या वैसे अक्षर को हम वोवेल कहते हैं। यानी कि वोवेल का जो उच्चारण होगा उसमें कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होगा, समझे? एक बार फिर से सुनिए, वोवेल, ऐसे लेटर को वोवेल्स कहा जाता है, ऐसे लेटर्स को वोवेल कहा जाता है जिसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता ना हो, ऐसे लेटर को ही वोवेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वोवेल, ठीक है। तो मुख्य रूप से वोवेल की संख्या कितनी है आप लोग जानते हैं? 5 है ना। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट की संख्या मात्र 5 है। वो है A-E-I-O-U। यहाँ देखिए देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल की संख्या 5 है ना। वोवेल की संख्या 5 है। वो कौन कौन है लिख देते हैं, ठीक है। A-E-I-O-U लिख दिए, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जो है अपना सब थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में, ठीक है। अपना सब थोड़ा सा कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट क्या है? देखिए
26 अक्षरों में ऐसे अक्षर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, 26 अक्षरों में ऐसे अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहा जाता है जिसके उच्चारण में वॉवेल की सहायता हो, अर्थात वॉवेल की सहायता के बिना उच्चारण ही नहीं होता हो, वैसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना हो ही ना सके, वैसे अक्षर या वैसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जी हाँ, कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट। क्या कहता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे लेटर्स जिनके उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना हो ही नहीं सके। ठीक है, वॉवेल की सहायता के बिना हो ही नहीं सके, वैसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वैसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को सिर्फ अभी याद रखना है। ठीक है, लिखाएंगे हम बाद में कॉन्सोनेंट को, अभी लिखना आपको वॉवेल है, कॉन्सोनेंट को हम बाद में लिखाएंगे फिर से। ठीक है, अब वीवीआई बात आप लोग को जानना जरूरी है। वीवीआई बात आप लोग को जानना यह जरूरी है कि हिंदी में स्वर क्या होता है, अर्थात हिंदी में वॉवेल क्या होता है, हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या होता है, अर्थात व्यंजन क्या होता है, वो जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखे हैं, देखिए नोट में क्या है, नोट में देखिए, हिंदी में जाने वॉवेल और कॉन्सोनेंट, हिंदी में जाने वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हिंदी नंबर ए दिए हैं, वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल। अब देखिए हिंदी में वॉवेल क्या है, हिंदी में वॉवेल है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अ, ये है वॉवेल हिंदी में। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या है, तो क से लेकर अंग तक, मतलब क, ख, ग, घ, अंग, च से लेके यहाँ तक, मतलब च, छ, ज, झ यहाँ। ठीक है, च, छ, ज, झ यहाँ, ट से लेकर मूर्धन्य न तक, त से लेकर दंत न तक, प से लेकर मो तक, य से लेकर ह तक, यानी य, र, ल, व, तालाब से मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, अक्षर से लेकर ज्ञ तक, ये सब क्या है, हिंदी में कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। ये वीवीआई है, ये क्या है, ये वीवीआई है। इसको याद रखना आवश्यक है क्योंकि इनका अभी जरूरी पड़ने वाला है, इनको याद रखिए, इसको उतार लीजिए, इनको याद रखिए कि हिंदी में क्या है, हिंदी में वॉवेल क्या है, अ, आ से लेके अंग अ तक, और हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या है, क, ख से लेके अक्षर ज्ञ तक। ठीक है, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका अभी जरूरी पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से एक सवाल उठता है जो जानने का हम लोग को मौका यही मिलता है। बहुत सा लड़का पूछता है कि ठीक है ए वॉवेल है, मान लिया मैंने, लेकिन यह प्रूव करो कि ए वॉवेल है किंतु कॉन्सोनेंट क्यों नहीं है, या बताओ, ये सिद्ध करो कि ए वॉवेल है किंतु कॉन्सोनेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो अभी हम उसी चीज़ को साबित करने के लिए चलते हैं, बस बने रहिए आप मेरे साथ अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये आशा करता हूँ कि सीख गए होंगे। वॉवेल इसका अभी जरूरी पड़ेगा, इसको आप याद कर लो कि वॉवेल अ से लेके अ तक है और कॉन्सोनेंट क, ख से लेके अक्षर ज्ञ तक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अभी इसका जरूरी पड़ेगा। और इसको मिटा रहे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, तो इसको मिटा रहे हैं, अब इसको समझाते हैं। ठीक है, एक बार मिटाने से पहले एक बार और समझ ले, इसका भी जरूरी पड़ेगा वॉवेल। ठीक है, वॉवेल क्या है समझिए, 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की सहायता के बिना हो जाए वॉवेल कहलाता है, यानी कि ऐसे लेटर या ऐसा अक्षर जिसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता होता ही ना हो, वैसे ही लेटर को हम वॉवेल कहते हैं। अब यह जानेंगे कि उच्चारण हम कैसे जानेंगे कि ए का उच्चारण क्या है। ठीक है, ए के उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता कैसे नहीं होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक पे चलते हैं फिर। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ।
यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए अब चलते हैं अपना सब इस टॉपिक पर कि ए वोवेल है किंतु कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, ठीक है। तो अब बतला देता, अगर कोई पूछ दे ये वोवेल है कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, तो बोलना है ए के उच्चारण में, जब ए का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में हमें केवल वोवेल ही वोवेल प्राप्त होता है, कॉन्सोनेंट नहीं, अतः ए वोवेल है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि उसके उच्चारण में हमको केवल वोवेल ही वोवेल प्राप्त हो रहा है, उसके उच्चारण, ए का उच्चारण हम कैसे प्राप्त करें, तो वो देखिए उच्चारण बोले तो उच्चारण बोलने का मतलब हो जाता है संधि विच्छेद करना। उच्चारण प्राप्त करना मतलब संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करने के बाद आपको जो जो लेटर, जो जो अक्षर आपको प्राप्त होगा वही अक्षर जो है उसका उच्चारण कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है ए, क्या है यहाँ देखिए ए, ठीक है। अब ए का उच्चारण हम प्राप्त करेंगे, ए का उच्चारण प्राप्त करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले ए का हमको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ए का संधि विच्छेद करेंगे कैसे होगा, क्या होगा, देखिए अ जोड़ ए, अ जोड़ ए बराबर होता है ए, यानी कि अ और ए दोनों लेटर से मिलकर ये ए बना है, ठीक है। अर्थात मतलब यह हुआ कि ए का उच्चारण जो हमको प्राप्त हुआ है, ए का उच्चारण हमको अ प्राप्त हुआ है और ए प्राप्त हुआ है, ए का उच्चारण हमको अ प्राप्त हुआ है और ए प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वही उच्चारण जो हमको प्राप्त हुआ है अ और ए, वही देखना है अ वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहीं से आपका सवाल का जवाब मिलेगा। देखिए अ, अब देखिए अ क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, बताइए। यहाँ लिखा है ना अ, देखिए कहाँ है, अ है, यहाँ है ना अ, यहाँ है अ, और देखिए वोवेल, वोवेल वोवेल में है ना, यानी कि अ क्या है, वोवेल है ना, तो अ वोवेल है, ठीक है। अब देखिए ए आया, है ना, ए क्या है, ए वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो ए कहाँ है, ए यहाँ है ना, यहाँ है ए, तो किसके लाइन में है, वोवेल के लाइन में, यानी कि ए वोवेल है, वोवेल हो गया। यानी कि ए का जब हम उच्चारण प्राप्त किए, ए का जब हम उच्चारण प्राप्त किए तो उच्चारण में हमको सिर्फ और सिर्फ वोवेल ही आया है, तो ये कॉन्सोनेंट एक भी आया है क्या, न अ है कॉन्सोनेंट न ए है कॉन्सोनेंट। यानी कि जब ए का हम उच्चारण प्राप्त किए तो उच्चारण में हमको कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं मिला, कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं मिली, इसलिए ए जो है वोवेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा, ठीक है। देखिए देखिए ए का खंड करने पर हमें वोवेल्स ही प्राप्त हुआ, अतः ए VOWEL वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं, CONSONA कॉन्सोनेंट नहीं। यदि यहाँ पर खैर उसको छोड़िए, बाद में मत लेंगे, ठीक है। क्या समझे, ए अ जोड़ ए, इसका ए का उच्चारण क्या क्या है, ए का उच्चारण है अ और ए का उच्चारण संधि विच्छेद कीजिए ना, जो जो लेटर आपको प्राप्त होगा वही उसका उच्चारण होगा। जैसे ए का संधि विच्छेद किए हमको प्राप्त क्या हुआ, अ और ए हुआ, तो यही इसका उच्चारण है, ए का उच्चारण अ है और ए है, यही देखना है उच्चारण कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो फिर से बतला दूं कि वोवेल जो होता है ऐसे लेटर को वोवेल कहते हैं जिसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता ना हो। तो इसके उच्चारण में एक भी कॉन्सोनेंट आया है, अ भी वोवेल है, ए भी वोवेल है, कॉन्सोनेंट तो दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए ए वोवेल है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ए वोवेल है कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, तो आपको बोलना है ए वोवेल इसलिए है, आंसर याद रखिएगा, इसी पर आप सब बैठा लीजिएगा। बोलना है ए वोवेल इसलिए है और कॉन्सोनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम ए का उच्चारण करते हैं, जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें केवल वोवेल ही वोवेल प्राप्त होता है और ए के उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होता है, कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होता है, इसलिए ए वोवेल है।
ठीक है, यानी कि एक उच्चारण में हमको केवल भवेल ही भवेल प्राप्त होता है, कॉन्सोनेंट की सहायता प्राप्त नहीं होता है, कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होता है, इसलिए ये जो है मेरा भवेल है, इसलिए ये भवेल है। ठीक है, समझिए। अब देखिए एक ट्रिक लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं जिसको आपको याद रखना आवश्यक है। ट्रिक, TRICK, ट्रिक, है ना। देखिए भवेल, सॉरी इसको लिख लीजिए, बहुत ही काम देने वाला है। VOWL भवेल, है ना, प्लस VOWEL भवेल बराबर WEL भवेल होता है। भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल होता है। जैसे यहाँ भी भवेल प्राप्त हुआ, यहाँ भी भवेल प्राप्त हुआ, तो भवेल प्लस भवेल बराबर, है ना, भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल, अर्थात ये क्या है, भवेल है। ठीक है, अब देखिए VOWEL भवेल प्लस CONSONANT कॉन्सोनेंट, CONSONANT कॉन्सोनेंट, भवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर होता है CONSONANT कॉन्सोनेंट। ठीक है, भवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर होता है कॉन्सोनेंट। अब तीसरा देखिए CONSONANT कॉन्सोनेंट प्लस VOWEL भवेल बराबर होता है कॉन्सोनेंट, CONSONANT कॉन्सोनेंट। ये VVI है। इस स्ट्रक्चर को, इस ट्रिक को याद रखिए। भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल, भवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस भवेल बराबर कॉन्सोनेंट, इसको याद रखिए। ठीक है, अब देखिए एक हम उच्चारण प्राप्त किए तो हमको दोनों तरफ भवेल ही भवेल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अतः ये जो है भवेल हो गया था साबित। अब जो है प्रूव करना है ई को, कि ई को उच्चारण में क्या होता है। इसको आप मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको जो है आप याद कर लीजिए। देखिए ई छोड़ दिया अभी, ई देखिए ई का, अब ई का उच्चारण हमको प्राप्त करना है तो कैसे करें, तो ई का उच्चारण प्राप्त करना है कैसे करें, तो किसी भी लेटर का उच्चारण प्राप्त करने के लिए उसका संधि विच्छेद किया जाता है। जो लेटर हमको प्राप्त होता है वही उसका उच्चारण कहलाता है। तो ई का हमको उच्चारण प्राप्त करना है, कैसे करेंगे, तो ई का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। तो ई बराबर ई प्लस ई, ये दो लेटर से मिलकर बना है ये ई, ये एक, ये दो लेटर से मिलकर बना है ये ई। ठीक है, अब देखिए ई जो है, ई भवेल है कि कॉन्सोनेंट है, देखिए यहाँ पर ई किधर गया अभी, यहाँ ई है, भवेल में है ना, ठीक भवेल में है ना, तो ये भवेल है, फिर ई भी भवेल है। ठीक है, तो अभी हम सूत्र में क्या लिखा है स्ट्रक्चर में, भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल, यानी कि ई के उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं हुआ, इधर भी भवेल आया इधर भी भवेल आया, है ना, कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं हुआ ई के उच्चारण में, इधर भी भवेल आया इधर भी भवेल आया, इसीलिए ई क्या है, भवेल है। यानी कि इधर भी भवेल प्राप्त हुआ इधर भी भवेल प्राप्त हुआ, अर्थात भवेल प्लस भवेल बराबर VOWEL भवेल, अर्थात ई जो है भवेल है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर कोई पूछ दे ई भवेल है कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, तो आपको बोलना है ई भवेल है कॉन्सोनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम ई का खंड करते हैं, जब हम ई का उच्चारण करते हैं या उच्चारण प्राप्त करते हैं तो उसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होता है, इसलिए ई भवेल है। ठीक है, समझ गए। अब एक ठो हम बी, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि बी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में एक ठो हम एग्जाम्पल लिख देखते हैं कि बी क्या है कैसे है। ठीक है, बी है, बी है। अब बी का उच्चारण हमको प्राप्त करना है, कैसे करें, तो बी का संधि विच्छेद करना होगा पहले। ठीक है, संधि विच्छेद करें, बी ब जोड़ दीर्घई, ब और दीर्घई ये दो लेटर से मिलकर बना है ये बी, ब जोड़ दीर्घई ये दो लेटर से मिलकर बना है ये बी बना है। ठीक है, तो यानी कि जब बी बोले तो बी का उच्चारण में क्या क्या आया, एक ब आया एक ई आया, क्या आया, एक ब आया और एक ई आया। ठीक है, अब देखिए ये उच्चारण हुआ। ठीक है, तब देखना है कि बी का जब हम उच्चारण प्राप्त किए हैं उसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट भी आता है क्या, कि भवेल ही भवेल आता है। ठीक है, तो देखिए
पहला क्या है, बी, ब जोड़ ई, यानी कि ब, ठीक है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, ब कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, बताइए। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट, ब देखिए पहले वोवेल में, अ आई ई, यहाँ से ब कहीं ना है, फिर यहाँ नीचे कॉन्सोनेंट में आइए, कॉन्सोनेंट में ब किधर है, ब, प फ ब भ में देखिए प फ में आता है ना ब, प फ में ब आता है ना जी, तो ब यहाँ है, ये कॉन्सोनेंट की लाइन है ना, ये देखिए कॉन्सोनेंट की लाइन है, तो यानी कि ब कॉन्सोनेंट है, सी ओ एन, कॉन्सोनेंट, सी ओ एन बराबर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। अब देखिए ई है, ई वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, देखिए ई कहाँ है, यहाँ है ना, तो ई देखिए यहाँ देखिए ई वोवेल में आया है, किसमें आया, वोवेल में आया है, ठीक है, तो ई वोवेल है, आ गया ना। अब बताइए, आपको स्ट्रक्चर अभी तुरंत लिखा है ना, यहाँ क्या क्या हमको प्राप्त हुआ, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर क्या होता है, देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट होता है ना, तो कॉन्सोनेंट हो गया, सी ओ एन एस ओ, कॉन्सोनेंट हो गया, लिख लीजिएगा सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कॉन्सोनेंट लिख लीजिएगा। यानी कि देख लिए, जब बी का उच्चारण हम प्राप्त किए, क्या क्या आया, बी का जब उच्चारण प्राप्त किए तो एक कॉन्सोनेंट आया और एक वोवेल आया, ठीक है, अतः कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट होता है, अतः बी जो है कॉन्सोनेंट है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बी कॉन्सोनेंट है, वोवेल क्यों नहीं, तो आपको बोलना है आंसर में, बी वोवेल इसलिए नहीं है और कॉन्सोनेंट इसलिए है क्योंकि जब बी का हम उच्चारण प्राप्त करते हैं तो उसके उच्चारण में वोवेल की सहायता होता है, उनके उच्चारण में वोवेल की सहायता होता है। अरे भाई कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट की परिभाषा देखिए, 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता है, वोवेल की सहायता के बिना जिसका उच्चारण हो ही नहीं सकता है, वही लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए बी का जब हम उच्चारण प्राप्त कीजिए, ब और ई जब उच्चारण प्राप्त किए, यहाँ पर एक वोवेल आया है, वोवेल आया है ना, इसलिए यह और एक कॉन्सोनेंट आया है, वोवेल आया है और एक कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। क्या कहना है, बोलना है बो अर्थात बी इसलिए कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं, क्योंकि उसके उच्चारण में वोवेल की सहायता होता है, उनके उच्चारण में वोवेल की सहायता होता है, इसलिए बी कॉन्सोनेंट है ना। चलिए अब जो है एक ठो ए ई जान गए थे, अब आई को जानते हैं कि आई का उच्चारण हमको प्राप्त करना है जी, कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले आई का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद जो लेटर हमको प्राप्त होगा वही आई का उच्चारण होगा, तो आई क्या है, आई, तो आई का उच्चारण प्राप्त करना है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो कैसे, वो देखिए आ जोड़ दीर्घई, ये आ और दीर्घई ये दो लेटर से मिलकर बना है आई, ये दो लेटर से मिलकर बना है आई, ठीक है। तो आ वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल यहाँ है ना, वोवेल वी ओ डब्ल्यू एल वोवेल, तो आ यहाँ है, यानी कि आ वोवेल है। ई क्या है, ई यहाँ है, किधर है, ई यहाँ है, ये भी देखिए वोवेल में आया, या वोवेल, आपको अभी स्ट्रक्चर में क्या लगेगा, वोवेल, वोवेल प्लस वोवेल बराबर क्या होता है, वोवेल होता है ना, वोवेल प्लस वोवेल बराबर वोवेल होता है ना। तो देखिए आ भी वोवेल, ई भी वोवेल, अर्थात वोवेल प्लस वोवेल बराबर VOWEL वोवेल, VOWEL वोवेल, यानी कि आ भी वोवेल, ई भी वोवेल, तथा वोवेल प्लस वोवेल बराबर वोवेल। आप समझे, मेरा आई वोवेल क्यों है, आई वोवेल क्यों है, आई वोवेल इसलिए है जब इसका उच्चारण हम प्राप्त करते हैं इसमें केवल और केवल वोवेल का ही उच्चारण होता है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं होता है। आ भी वोवेल, ई भी वोवेल, दोनों उच्चारण है, अर्थात वोवेल प्लस वोवेल पर वोवेल, अतः आई वोवेल है ठीक है। चलिए यू पर चलते हैं, यू ए ई आई, ये हो गया ए ई आई हो गया। चलते पहले ओ पर चलिए, ओ का उच्चारण प्राप्त करना है, कैसे करें, तो ए का उच्चारण प्राप्त करना कैसे करें, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे, ओ जोड़ ओ। अब देखिए ओ क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ओ तो शुरू में है, यहाँ वोवेल के सामने है तो ओ वोवेल है। ओ क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, ओ यहाँ है ना, तो ये ओ, ये वोवेल के सामने में तो ये वोवेल है। देखिए वोवेल
अ भी भवेल हुआ, ओ भी भवेल हुआ, अतः भवेल प्लस भवेल बराबर क्या होता है, बी ओ भवेल, अतः ओ भवेल है। यानी कि ओ का जब हम उच्चारण प्राप्त किए तो ओ के उच्चारण में हमको केवल भवेल ही भवेल प्राप्त हुआ, कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं मिला, इसीलिए ओ भवेल है। क्यों है भवेल? क्योंकि ओ इसलिए भवेल है क्योंकि जब इसका उच्चारण किए तो इसके उच्चारण में केवल हमको भवेल ही भवेल प्राप्त हुआ। जैसे अ और ओ दोनों ओ का दोनों उच्चारण है, अ और ओ, तो अ भी भवेल है, ओ भी भवेल है, अतः भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यू पर। यू देखिए अजोर ऊ, अजोर ऊ, अ क्या है, भवेल है, देखिए अ है ना, यहाँ पे भवेल है तो भवेल, ऊ क्या है, भवेल है, यहाँ देखिए ऊ भवेल के सामने है तो भवेल। अर्थात जब यू का उच्चारण हम किए तो अ आया और ऊ आया। ठीक है, अ आया, ये अ है, अ आया ये और ऊ आया। ठीक है, तो अ भी भवेल, ऊ भी भवेल, अर्थात भवेल प्लस भवेल बराबर भवेल, अतः यू भवेल है। यू भवेल है, समझे? इसके उच्चारण में भवेल क्या होता है, ऐसे लेटर को भवेल कहते हैं जिसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता ना हो, जिसके उच्चारण सिर्फ और सिर्फ भवेल की सहायता ही हो, वैसे ही लेटर को हम भवेल कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसा लेटर जिसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता ना हो उसी लेटर को भवेल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे यू का हम उच्चारण किए हैं तो ई भी भवेल प्राप्त हुआ, ई भी भवेल प्राप्त हुआ। जैसे बी का उच्चारण किए तो एक कॉन्सोनेंट प्राप्त हुआ, एक भवेल प्राप्त हुआ। वैसे यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सिर्फ भवेल और भवेल प्राप्त हुआ है ना, इसलिए भवेल हुआ। भवेल प्लस भवेल भवेल, अतः यू है भवेल। समझ गए? चलिए हो गया। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट की ओर, है ना। कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन जान लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, लिखते भी जाइए तब जाके ही फायदा होगा, क्योंकि देखिए सीखने में तो थोड़ी सी परेशानी होती है ना। परेशानी जो सामना करता है वही तो आगे बढ़ता है। बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए, कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, फिर से देखिए। ठीक है, फिर से लिखिए कॉन्सोनेंट के बारे में। ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण VOWEL भोवेल की सहायता के बिना हो ही ना सके VOWEL भोवेल कहलाता है, भोवेल कहलाता है। ठीक है, यानी कि सॉरी ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण भोवेल की सहायता के बिना हो ही नहीं सके कॉन्सोनेंट कहलाता है। CONSONANT, कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि मतलब हुआ CON बराबर कॉन्सोनेंट। ए कॉन्सोनेंट इज a letter, LETTER, letter. A consonant is a letter which 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 CANT कांट है। कांट मतलब होता है कैन नॉट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ए कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, CONSO, यहाँ से लिख लीजिए पूरा कॉन्सोनेंट। ए कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच कांट be pronunciated, PRONOUNCED, pronunciated without WITHOUT, without the help of VOWEL vowel। ठीक है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच कांट बी प्रोनाउंसिएड विदाउट द हेल्प ऑफ vowel। ठीक है, यानी देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिए? देखिए
अब अपने तरीका समझिए कॉन्सोनेंट क्या है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। देखिए 26 अक्षरों में ऐसे अक्षर को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है जिनके उच्चारण में वॉवेल की सहायता होता है। जिनके उच्चारण करेंगे अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो एक ना एक वॉवेल प्राप्त होगा ही होगा। बिना वॉवेल की सहायता के बिना कॉन्सोनेंट नहीं बनता है, समझे। जितना भी कॉन्सोनेंट है उसका उच्चारण कीजिएगा अर्थात संधि विच्छेद कीजिएगा तो एक ना एक वॉवेल आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। तो अर्थात इसीलिए कहा गया है कि कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर 26 अक्षरों में ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता है, वैसे ही लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, है ना। अब देखिए लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, एरो पॉइंट देखिए, देयर आर 19 consonants, consonants, consonants. There are 19 consonants manually, manually, ठीक है, in ENGLISH English, ALPHABET English alphabet, ठीक है। देखिए there are 19 consonants manually in English alphabet, यानी कि अंग्रेजी में जो है मुख्य रूप से कॉन्सोनेंट की संख्या 19 अर्थात 19 है। मुख्य रूप से कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है, ठीक है। अब 21 क्यों कहता है पता है? 21 इसलिए कहता है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है इसलिए कहता है क्योंकि उसमें W और Y जो कि सेमी वोवेल है उसको भी कॉन्सोनेंट में जोड़ दिया जाता है। और इसलिए कॉन्सोनेंट में W और Y को जोड़ा जाता है कि क्योंकि W और Y जो है वोवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। जो लेटर वोवेल का भी काम करे और कॉन्सोनेंट का भी काम करे उसको कॉन्सोनेंट में ही जोड़ा जाता है, ठीक है, वोवेल में नहीं। क्योंकि वोवेल का जो लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ वोवेल का ही काम करता है, कॉन्सोनेंट का नहीं, इसलिए, ठीक है। अतः W और Y जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है ना, इसलिए W और Y को कॉन्सोनेंट में जोड़ा गया है। इस प्रकार से W और Y दो को इधर हो गया, 19 को उधर हो गया, 19 20 21, यानी कि इस प्रकार से कॉन्सोनेंट की संख्या सामान्य रूप से 21 होता है, 21, ठीक है। समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट लिखिए, देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स मैनुअली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यानी कि इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है मुख्य रूप से कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 19 है, 19 है, और W और Y जो कि सेमी वोवेल है वो जुट करके सामान्य रूप से कॉन्सोनेंट की संख्या 21 अर्थात 21 हो जाता है, ठीक है। अब जो है देखिए, अब हम एक एक करके कॉन्सोनेंट का भी जानेंगे कि उसके उच्चारण क्या होता है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स मैनुअली इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में मुख्य रूप से 19 ठो कॉन्सोनेंट्स है। तो वो कौन कौन है वो लिख देते हैं, ठीक है। वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए BCD, ई जो वोवेल है, FGHI नहीं, JKLMNO, वो तो नहीं होता है, PQRS T, U भी नहीं, V, W तो सेमी वोवेल है, W भी नहीं होगा, VWX, Y भी सेमी वोवेल है, Y भी नहीं होगा, Z इतना होगा। अब इसको गिन लीजिए, 19 लेटर्स है कि नहीं। B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को पूर गया ना, इसलिए बोले कॉन्सोनेंट की संख्या मूल्य रूप से 19 है। और सेमी वोवेल जो W और Y वो जोड़ के सामान्य रूप से कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है, ठीक है, 21 होता है।
ठीक है। अतः यहाँ देखिए लिखना है, यहाँ लिखना है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की संख्या मूल रूप से 19 है। इसमें W और Y जो कि सेमी सेमी VOWEL वॉवेल्स है, ठीक है। इसमें W और Y जो कि सेमी वॉवेल्स है और यह वॉवेल तथा CONSONA कॉन्सोनेंट्स दोनों का काम कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है। इसलिए W और Y को कॉन्सोनेंट CONSO कॉन्सोनेंट बताया गया है। अतः इस प्रकार कॉन्सोनेंट की संख्या सामान्य रूप से 21 हो जाता है। समझ गए? ये लिखना अनिवार्य है, ये लिख लीजिए 21 कैसे होता है तो बतला दिया, यानी कि 19 जो है मेन कॉन्सोनेंट है 19 और 2 गो प्लस 2, कौन सा है 2 गो सेमी वोवेल जो कि कॉन्सोनेंट का काम भी करता है, इसलिए कॉन्सोनेंट में जोड़ा गया, इसलिए 19 2 21, इसलिए 21 CONSO कॉन्सोनेंट्स हो गया, ठीक है। सेमी वोवेल को भी जोड़कर 21 कॉन्सोनेंट्स होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम चलेंगे इसके संधि विच्छेद पर। कॉन्सोनेंट की संधि विच्छेद पर इसका उच्चारण प्राप्त करेंगे और प्रूव करेंगे कि कैसे इसका उच्चारण में जो है ये होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब जो है इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए बी का मान लीजिए, बी तो किए ही थे, मान लीजिए सी का, अब सी का उच्चारण हमको प्राप्त करना है, ये प्रूव करना है ये कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले सी का उच्चारण प्राप्त कीजिए। उच्चारण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? संधि विच्छेद ना, तो सी का संधि विच्छेद, सी का संधि विच्छेद किए तो स्व जोड़ दीर्घई। अब स्व क्या है? कॉन्सोनेंट है। हिंदी में देखिए, हिंदी जहाँ पे लिखा है तो देख लीजिए वहाँ पर क्या है, स्व कॉन्सोनेंट है, ठीक है। स्व कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है, ठीक है। अब ट्रिक में लिखा है तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर क्या होता है? कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट, CONSONT कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है। अब देखिए डी का, देखिए डी का उच्चारण हम प्राप्त करते हैं, तो उच्चारण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? संधि विच्छेद, तो डी डो जोड़ दीर्घई। डो क्या है? कॉन्सोनेंट है, देख लीजिए हिंदी में डो कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है, मतलब कॉन्सोनेंट प्राप्त हुआ, एक वोवेल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट, CONSO कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखिए एफ क्या है? एफ तो ए जोड़ फ, ये 2 लेटर मिलकर बना है एफ, ये 2 लेटर से मिलकर बना है एफ। तो ए क्या है भैया? वोवेल है, देख लीजिएगा हिंदी में जो लिखाए थे, ठीक है। अब फ क्या है? कॉन्सोनेंट है। शुरू से जब तक नहीं देखिएगा ना तब तक समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर देख लेना कितना मैंने समझा रहे हैं, यहाँ पर समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आता है वहाँ कमेंट कीजिए। अगर आप सिलेबस लेना चाहते हैं तो अपना कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। इस व्हाट्सअप नंबर पर जो ये है सिलेबस, इस सिलेबस को हम सेंड कर देंगे। इसी सिलेबस के अनुसार से हम पढ़ाते हैं। आज वोवेल समाप्त हो गया, कॉन्सोनेंट समाप्त हो गया, इसलिए वोवेल कॉन्सोनेंट में चिन्ह लगा दिए। और वीडियो नंबर 7, ये वीडियो नंबर 6 है, वीडियो नंबर 7 में हम सेमी वोवेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, विस्तार से। देखिए पहले इसको ख़त्म कर लें। एफ तो इधर फ, वोवेल और कॉन्सोनेंट प्राप्त हुआ, तो वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, ट्रिक में क्या था? ट्रिक में वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर कॉन्सोनेंट, भावेल प्लस वोवेल बराबर वोवेल। तो यहाँ पर यहाँ पर वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट हुआ प्राप्त, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अतः एफ कॉन्सोनेंट है, समझे। एफ कॉन्सोनेंट क्यों है, वोवेल क्यों नहीं? इसलिए कि एफ इसलिए कॉन्सोनेंट है और इसलिए वोवेल नहीं है क्योंकि जब एफ का हम उच्चारण प्राप्त करते हैं उसमें एक कॉन्सोनेंट प्राप्त होता है और एक वोवेल प्राप्त होता है, अतः इसलिए एफ जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब देखिए एल, मान लीजिए एल है, ठीक है, तो एल का उच्चारण प्राप्त करना है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ए जो लो, ए क्या है, वोवेल है, हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है, और लो क्या है, कॉन्सोनेंट है। अतः वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट। अतः एल कॉन्सोनेंट है, CON कॉन्सोनेंट है। आशा करते हो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगली वीडियो में इस तरह से अन्य अक्षर को ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये समाप्त हो गया। अब दे दिया रीजन कि ए, अब एक बार फिर से ए वोवेल है, कॉन्सोनेंट क्यों नहीं? तो कहना है ए वोवेल इसलिए है, कॉन्सोनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ए के उच्चारण में कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं होता है। ए के उच्चारण में सिर्फ वोवेल ही वोवेल आता है, इसलिए ए वोवेल है। और बी वोवेल क्यों नहीं है, कॉन्सोनेंट क्यों है, साबित कीजिए। तो आंसर देना है आपको बी कॉन्सोनेंट इसलिए है, वोवेल इसलिए नहीं है क्योंकि जब बी का हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण प्राप्त करते हैं, तो उसमें यानी कि बी के उच्चारण में हमको एक वोवेल आता है और एक कॉन्सोनेंट आता है। अतः जिसमें एक वोवेल आए और एक कॉन्सोनेंट आए तो वह मुख्य रूप से कॉन्सोनेंट ही होता है। इसीलिए बी के उच्चारण में क्या आता है, एक कॉन्सोनेंट आता है, ब जोड़ ई, तो ब कॉन्सोनेंट, ई वोवेल। अतः बी के उच्चारण में एक कॉन्सोनेंट आता है और एक वोवेल आता है, इसलिए बी जो है कॉन्सोनेंट है। जबकि वोवेल जो होता है, वोवेल का जैसे ए है, ई है, आई है, ओ यू, जब वोवेल का आप संधि विच्छेद कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ वोवेल ही प्राप्त आएगा, इसलिए वो वोवेल होता है। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होता है, एक वोवेल आएगा तो एक कॉन्सोनेंट आएगा, एक कॉन्सोनेंट आए तो एक वोवेल आएगा, ठीक है। तो जिसमें वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों मिला हुआ हो वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और जिस अक्षर के उच्चारण से वोवेल और वोवेल ही आया हो वो वोवेल होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू सारा कुछ बतलाए थे। अब ये जो है ख़त्म हो गया। अब देखिए वीडियो नंबर 7 में हम बताएंगे सेमी वोवेल के बारे में डिटेल में, कि सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई कौन से सिचुएशन में कॉन्सोनेंट कहलाता है और किस सिचुएशन में वोवेल कहलाता है, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। अतः आप मेरे साथ बने रहिए और विस्तार से आपको हम बताते चले जाएंगे। और ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप, सिलेबस, ये सिलेबस आपको ख़त्म करते चले जाएंगे, ठीक है। ये सिलेबस पढ़ लिए मतलब आप इंग्लिश पढ़ लिए 0 लेवल से कंपटीशन लेवल तक। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। गुड नाइट, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।